अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर एडवोकेट वहीद इकबाल एक नया टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, आज बड़ा अहम टॉपिक है और इसमें कई लोगों के लिए खुशखबरी भी है और बाद लोगों के लिए शायद बुरी खबर भी होगी। बहरहाल हर फ़र्द का अपना एक ज़ाविया निगाह है कि वो इसको किस तरीके से देखेगा। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है। उस फैसले के मुताबिक जो अफराद दूसरी शादी कर चुके हैं या करना चाहते हैं, अब एक तो उनको 1 साल की कैद भी होगी, साथ जुर्माना भी होगा। लेकिन उसके साथ एक नया जो फैसला है उसके मुताबिक अब उनको अपनी पहली बीवी से भी शायद हाथ धोना पड़े। तो जनाब, इस केस के फैक्ट कुछ यूँ हैं कि फैमिली कोर्ट में एक दावा फाइल होता है, मुद्दइया दावा फाइल करती है फैमिली कोर्ट में, और उसमें कोर्ट से ये इस्तदा करती हैं कि मेरी जो शादी है वो 2007 में करार पाई थी और 2012 तक हमारे जो तल्लुकात बड़े अच्छे रहे, लेकिन 2012 में कुछ इख्तलाफात की बुनियाद पर मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने मुझे ज़बानी तलाक दी थी, तो मैं सेपरेट हो गई। तो उन्होंने ये दावा किया कि एक तो मेरा जो निकाह है उसकी तनसीख कर दी जाए और दूसरा उसके साथ जो मेरा बेटा है उसका नाम नकफा जो है वो दिलवाया जाए, और तीसरा उसमें ये था कि जो मेरा हकमार है जो मुझे शादी के मौके पे अदा नहीं किया गया था वो हकमार जो है मुझे दिलवाया जाएगा, जो कि 5 लाख रुपए और 50 तोले सोना था। इसके अलावा जहेज़ का जो सामान है उसकी वापसी कर दी। बहरहाल ये दावा था और उसके जवाब में उनके जो हस्बैंड है उन्होंने उसका जवाब ये दिया कि कतन ऐसा कोई मामला नहीं है, ना ही मैंने तलाक दी है, कोई ज़बानी तलाक नहीं हुई। बल्कि उसने इसके साथ ये किया कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, जिसे बाजू दावा भी कहते हैं, वो भी फाइल कर दिया कि खातून जो है वो मेरे साथ आकर मेरे घर में रहे और अपने अज़दवाजी जो फ़राइज़ हैं वो अदा करें। बहरहाल फैमिली कोर्ट में इसका ट्रायल हुआ। फैमिली कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो डिसीजन कुछ यूँ था कि अदालत ने उनके निकाह की तनसीख तो नहीं की, बल्कि साथ जो कंजुगल राइट्स का दावा था वो उसके हस्बैंड की फेवर में डिग्री कर दिया और ख़ातून को ऑर्डर किया कि वो अपने हस्बैंड के साथ रहे। और साथ ही अलबत्ता ये ट्रायल कोर्ट ने किया कि ख़ातून को उसका जो 5 लाख रुपए है हकमार जो बाकी था उस वो देने का ऑर्डर किया। इसके अलावा को मकान को ख़ास पोर्शन था जो कि वादा किया गया था निकाह के वक्त कि खातून को दिया जाएगा, उसकी ट्रांसफ़र का हुक्म दिया। अलबत्ता 50 तोले जो सोना है उसमें उसके हस्बैंड का मौक़िफ़ तस्लीम किया गया कि वो बकौल उसके जहिया ने मौके पे अदा कर दिया था जब निकाह हो रहा था। बहरहाल इस केस से फ़रीक़ैन मुतमईन न हो सके और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले गए। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसमें ये डिसीजन दिया अपनी अपील में कि खातून का निकाह की बाइखुला जो है उन्होंने तरसीह कर दी। बाइखुला खातून का निकाह जो है वो डिज़ाल्व कर दिया गया, लेकिन उसके साथ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने खातून को उनके जो हक मार है उसे महरूम कर दिया। और जो 50 तोले सोना ऑलरेडी जो कि ये जो डिफेंडेंट है वो प्रूव कर चुका था फैमिली कोर्ट में कि मैं दे चुका हूँ, तो वो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने ये डिसीजन किया कि वो जो 50 तोले सोना है उसको सामान जहेज़ के अंदर एडजस्ट कर लिया जाए। तो इस फैसले पे भी जो है वो फ़रीक़ैन राज़ी न हो सके। चुनाचा पेशावर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन में चले गए। तो रिट पिटीशन में हाई कोर्ट ने ये किया कि खातून का जो निकाह है वो ऑन द बेसिस ऑफ क्रूरल्टी यानी जुल्म की बुनियाद पे उनका निकाह की जो है वो तरसीह कर दी। और उसके साथ ही जो फैमिली कोर्ट का फैसला था जिसमें हकमार और जहेज़ की वापसी और जो नाबालिग था उसका नाम नकफा, वो तमाम फैसला जो है वो बहाल रखा। तो इसके बाद फ़रीक़ैन सुप्रीम कोर्ट आ गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ा जो है वो डिटेल से डिस्कस किया और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
इसमें जब खातून ने खुला का सूट ही फायर नहीं किया था तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने किस तरह जो है खातून को खुला कर दिया। और फिर उसने हाई कोर्ट पे तनकीद करती है सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा फैसले में कि हाई कोर्ट ने जो क्रुएल्टी की बेस पे या जुल्म की बेस पे निकाह की तरसीह की है तो वो किस बेस पे की है, क्योंकि ज़ाहिर है क्रुएल्टी साबित करने के लिए ज़रूरी है कि उसमें एविडेंस हो, तो जुरिस्डिक्शन में जो है वो एविडेंस होता नहीं है। तो चुनांचा ऐसे फैसला करते वक्त जो हाई कोर्ट है उसको अवॉइड करना चाहिए, खास कर जो इस मामले में जो है शहादत की जरूरत हो। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह किया कि खातून का जो है तनसीख निकाह कर दिया इस ग्राउंड पे कि जो तनसीख निकाह एक्ट 1939 है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939, उसकी जो सेक्शन 2A है उसमें 1961 में एक अमेंडमेंट हुई थी और वो अमेंडमेंट ये थी कि अगर कोई फर्द दूसरी शादी करता है और उसमें उस मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता, मसलन वो सालसी कौंसल से इजाज़त नहीं लेता या अपनी बीवी जो है उससे इजाज़त नहीं लेता दूसरी शादी करता, तो उस बेस पे क्या हो जाएगा, उसका निकाह जो है वो डिजाल यानी वो एक डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का एक नया ग्राउंड खातून के हाथ में आ जाएगा। तो इसमें मैं वादा कर दूं कि जब ये अपीलें चल रही थी, जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील चल रही थी, पेंडिंग थी, तो उस दौरान ये किया कि ये जो हस्बैंड था इस खातून का, इसने उस दौरान एक और औरत से शादी कर ली और उसी वक्त अपील के अंदर ही जो खातून है उसने इस ग्राउंड का भी इजाफा कर दिया कि इसकी ने एक दूसरी शादी कर ली है, तो चुनांचे ये भी एक नया ग्राउंड बन गया है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी बुनियाद पे खातून की जो निकाह है उसको तरसीह कर दिया कि जो हस्बैंड है उसने फैमिली कि जो हस्बैंड है उसने मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं की और सासी कौंसल और अपने पहली बीवी से इजाज़त दी, चुनांचा इनका निकाह जो वो तरसीह कर दिया। लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो फैमिली कोर्ट का इब्तदाई फैसला था जिसमें हक मार दिया गया था उस फैसले को बहाल रखा। तो नाज़रीन, इसमें जो अहम नुकता था डिस्कस करने वाला वो ये था कि एज पर इस्लामिक लॉ से बहरहाल ये फैसला जो है मुतसादिम है, क्योंकि एज पर इस्लामिक लॉ कोई ऐसा ग्राउंड मौजूद नहीं है कि जिसकी यानी दूसरी शादी की बुनियाद पे किसी का निकाह की जो तरसीह की जाए। तो इसमें जो मसाइल पैदा हो सकते हैं फ्यूचर में वो ये है कि अगर खातून किसी और जगह निकाह करती है तो क्या उसका निकाह एज पर इस्लामिक लॉ वैलिड होगा, उसमें से जो औलाद होगी उसका क्या स्टेटस होगा। तो ये तमाम मामला जो है इस तरह विरासत के मामला है, लेकिन क्योंकि हर मामला दूसरे से मरबूत होता है, जुड़ा होता है, तो ये एक इसमें एक बड़ा मसला है। ऑल दो ये फैसला पाकिस्तान के कानून मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है। 1961 में वाकई जो है वो तनसीह निकाह एक्ट 1939 में अमेंडमेंट कर दी गई थी, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि बावजूद इसके कि ये 1961 में बहुत पहले यानी अमेंडमेंट हो चुकी है, लेकिन आज तक इस पे पार्लियामेंट ने जो है वो कोई तवज्जो नहीं दी और ना ही इसको तब्दील करने की कोशिश की है, और ना ही जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं खासकर इस्लामिक पार्टीज जो इस्लाम के नाम पे लोगों से वोट लेती है ना उन्होंने इस तरफ तवज्जो दिलाई है। ऑल दो इस पे जो इस्लामी एनर्जी कौंसल है उसकी सफाशात भी मौजूद है, वो ऑलरेडी जो सेक्शन 2A है तनसीह निकाह एक्ट 1939 का, तो उसको इस्लामी एनर्जी कौंसल जो है वो इसको अगेंस्ट द इस्लाम करार दे चुकी है। और अब यहाँ पे काम रह गया था पार्लियामेंट का, और पार्लियामेंट ने अभी तक जो इस्लामी एनर्जी कौंसल की रिकमेंडेशन थी उनको नहीं माना, जिसके नतीजे में ये फैसला है। और जब हम ये दावा करते हैं और पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन भी ये गारंटी देता है यहाँ के जो शहरी हैं कि वो अपनी ज़िंदगी इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजार सकेंगे, तो अगर और फिर उनके जो पर्सनल लॉ हैं उसके मुताबिक उनके जो है मामलात का फैसला हो सकेंगे। तो इस बात की है कि फौरी तौर पे जो पार्लियामेंट है उसको चाहिए कि जो तनसीह निकाह एक्ट 1939 की सेक्शन 2 है उसका ये जो ग्राउंड है कि अगर कोई फ़र्द मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता और दूसरी शादी कर लेता है तो उसको उन्होंने जो है वो तनसीह निकाह का ग्राउंड करार दे दिया है
तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है और एज पर इस्लामिक लॉ ये वैलिड नहीं है। चुनाचा पार्लियामेंट को चाहिए कि इस्लाम में जो है अमेंडमेंट करें। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।